अगर आप अपने बॉस को या कोई टीम लीडर को 500 रोज का डेटा दिखाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे और बोलेंगे भाई ये क्या दिखा रहा है तू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें सेल्स क्या है, ग्रोथ क्या है, प्रॉफिट क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन अगर एक क्लीन डैशबोर्ड बना के दोगे समरी प्लस चार्ट के साथ तो इम्प्रेशन अलग लेवल का होगा और बॉस भी बोलेगा वाह ये हुई ना बात, क्या बना के दिखाया है। तो आज हम वही आपको मैं सिखाऊंगा, सिंपल डैशबोर्ड बनाना। ठीक है, वेलकम बैक टू आवर 30 डे एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज। आज है डे 26 और आज हम सीखेंगे सिंपल डैशबोर्ड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डैशबोर्ड बनाना क्यों जरूरी है। डैशबोर्ड बनाना इसलिए जरूरी होता है, डैशबोर्ड प्लस चार्ट, के हम जो अपने डेटास को नंबर में शो ना करके चार्ट में शो करें ताकि हमारे कोलीग्स हों या हमें कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन देनी हो तो हमारे कोलीग्स को और टीम लीडर्स को समझ में आ जाए इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है सेल्स वाला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका ये वैसे तो पहले से ऑलरेडी फॉर्मेटिंग है, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शीट बनाऊंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ हम नाम देंगे उसको डैशबोर्ड। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से पहले ये जो टोटल सेल्स और इनको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट वाला भी पहले हम क्या करेंगे, इनमें टोटल सेल्स का हम यहाँ से सबका इनको बोलते हैं हम केपीआई। ठीक है, इससे और ज़्यादा इंप्रेशन बढ़ता है आपके पीपीटी में कि टोटल सेल्स क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ। अब इनको हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। और इनका मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना फॉर्मूला टोटल सेल्स निकालने के लिए। तो यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ सम कैसे करूँगा, मेरा सम तो यहाँ पर है सेल्स डेटा में, तो मैं यहीं से ही उसको कॉपी करूँगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर कर दूंगा। ये आ गया मेरा सम। उसके बाद टोटल सेल्स, एक सेकेंड, ये टोटल सेल्स तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट था, और यहाँ था टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ मैं वापस से फिर से दोबारा से सम वाला फॉर्मूला स्टार्ट करूँगा। टोटल कॉस्ट यहाँ से देख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। उसके बाद टोटल प्रॉफिट, एंटर। और अगर आपको डाउट लग रहा है ना कि ये अगर हमारे गलत आ गए तो आप पहले यहाँ पे अपना सम करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट के यूज़ करूँगा अल्ट प्लस इक्वल्स। ये देखिए ये आ रहा है ना बिल्कुल। अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ। ये देखिए 2,44,500 टोटल सेल्स में। ठीक है, 2,44,500, 1,56,200 कॉस्ट में, 1,56,200, और प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 88,300। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं
नीचे मंथ्स और यहाँ पे लिख दूंगा सेल्स। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ से यूनिक वैल्यूज लेकर आनी है। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा यूनिक। यूनिक फॉर्मूला मैं इजिली यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे जो मेरे डुप्लीकेट्स है वो ना आए, सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही आए। वैसे तो मैं इसको डुप्लीकेट लगा के भी यूज कर सकता था, बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा इजीली कर देगा डायरेक्ट। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लूंगा मंथ, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये तो आ गया हमारे यूनिक मंथ्स। ठीक है, अब निकालते हैं हम सेल्स। यहाँ पे लगाऊंगा मैं सम इफ वाला फॉर्मूला। ये थोड़ा एडवांस है, तो मैं आपको इसको जो मैं और इस सीरीज के बाद मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा एडवांस एक्सेल की। उसमें मैं आपको एडवांस चीजें सिखाऊंगा, हर एक उसकी वी लुकअप जो एडवांस है, तो उसमें सब एडवांस चीजें रहेंगी। तो आप बने रहिएगा अगली सीरीज में भी। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं सम इफ वाला। अभी कह रहा है सम रेंज। सबसे पहले हमें क्या सेल्स वाला है ना, तो हम पहले सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब हमें क्या चाहिए, मंथ। यहाँ से मंथ को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद लगाएंगे कॉमा। अब मैं आऊंगा वापस से डैशबोर्ड पे। यहाँ मुझे क्या करना है, अब यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ मुझे अपना ये जो मंथ लिखा हुआ है ना A7 में जनवरी, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे यूनिक सेल्स भी निकल के आ गई है। अब हम बनाएंगे इसका डैशबोर्ड यानी चार्ट। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पर आएंगे। इंसर्ट पर आने के बाद मैं यहां से पाइवट चार्ट करूंगा। ठीक है, मुझे एग्जिस्टिंग में ही रखना है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, या मैं न्यू वर्कशीट में भी रख सकता हूँ। ठीक है, न्यू वर्कशीट में ये फायदा रहता है कि हमें एक क्लीन और यूज सॉरी क्लीन क्लीन शीट मिल जाती है जिसमें हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। तो इसको ओके करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्स वाला जो है कॉलम उसको डालूंगा वैल्यू में, और जो मंथ वाले उसको लेके जाऊंगा मैं सीरीज में। ठीक है, तो ये तो हमारा बन के आ गया है अब चार्ट। अब इसको हम थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहां से मैं ये सेल्स हटा दूंगा। ठीक है, ये वाला मत हटा दीजिएगा, कभी आप ये वाला हटा देंगे तो ये देखिए ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरे लिखे हुए हैं या ऊपर कुछ टोटल नहीं आ रहा, तो ये जो प्लस वाला आइकन है ना, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसे बोलते हैं चार्ट एलिमेंट्स। इसमें हम क्या क्या सिलेक्ट करेंगे, पहले तो हम रखेंगे चार्ट का टाइटल। अब इसका डेटा के लेबल्स। ठीक है, डेटा टेबल्स नहीं, डेटा टेबल्स हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ ये रहे, ये डेटा टेबल्स हैं, इनके टोटल्स हैं, हम इसको नहीं रखेंगे। हम थ्रेड लाइंस आप रख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। और एक्सिस टाइटल्स यानी जो हमारा साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जो इसमें हम यूज चार्ट को फॉर्मेटिंग देंगे। अब चार्ट टाइटल की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें मंथली सेल्स। मंथली सेल्स रिपोर्ट। अब इसको हम थोड़ा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्लोज करेंगे, होम पर आएंगे। यहाँ से मैं इसको पहले सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद इसको थोड़े कलर्स देंगे, आपकी मर्जी है, कोई से भी कलर्स आप इसको दे सकते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे हम। अब मैं इसको सेंटर पे लेकर आ जाऊँगा। एक्सिस टेबल इसमें मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सेल्स। इसको भी थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। बोल्ड करके इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ट बनाना कितना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ से अब आप इजीली अपने बॉस को शो कर सकते हैं कि कौन से मंथ में किस
कितनी सेल्स हुई और क्या टोटल रहा। और एक चीज और मैं जो अब आपको एडिटिंग करके फॉर्मेटिंग में दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ना नंबर्स पर, तो यहाँ देखिए ये कैटेगरी, ये लेबल्स आ रहे हैं। जैसे वैल्यू फ्रॉम सेल्स, सीरीज नेम रखेंगे तो इसमें जो सीरीज में हमारे मंथ हैं वो आ जाएंगे। कैटेगरी नेम अगर रखेंगे तो ये टोटल भी दे देगा, हमें कैटेगरी नेम की जरूरत नहीं है। लेजेंड की जो रहेगी हमारी, जो यहाँ से हमने ये लेजेंड में, जैसे जनवरी का जो लेजेंड वाले जो कलर है वो ब्लू है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको ऐसे ही कर देंगे, कैटेगरी नेम देके सीरीज नेम देके लेजेंड की लगा देंगे। अब आप यहाँ नीचे से, यहाँ से इन्हें चेंज भी कर सकते हो लेबल की पोजीशन, वरना आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब चाहे तो आप इसमें थोड़ा शैडो भी दे सकते हो। जैसे चार्ट में शैडो देना हो तो पेंटागॉन्स पे, आइकन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई से भी कलर चूज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये शैडो आ गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चार्ट्स कितना इंपॉर्टेंट रहता है हमारी, कहीं भी आप फील्ड में हो, लाइक स्कूल्स में हो, ऑफिस में हो, या आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो, तो हमारे चार्ट बहुत इजी कर देते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को, ताकि हम नंबर्स में डेटा शो ना करके हम इजीली चार्ट्स उनको शो कर सकें। और एक चीज देखिए, जैसे यहाँ से अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने जो सेल्स वाला डेटा था, मुझे यहाँ लेके आना है चार्ट को। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, डिजाइन पर जाऊंगा, यहाँ लिखा हुआ मूव चार्ट, यहाँ से मैं क्लिक, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट में इसने मुझे ऑप्शन दे रखे हैं कि आप कहाँ मूव करना चाहते हो चार्ट। तो मैं लेके जाऊंगा सेल्स डेटा में, और इसको हम लेके जाएंगे इसको डैशबोर्ड में, और इसको ओके कर देंगे, क्योंकि हमारा यही है ना सब कुछ, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट बनकर रेडी हो गया है। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा आज हमने क्या क्या सीखा। हमने चार्ट बनाना सीखा, एडिट फॉर्मेटिंग सीखी, और उसमें कैसे हम मंथली सेल्स को दिखा सकते हैं वो भी सीख लिया है। और आप इसको अपने बिजनेस एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, मंथली सेल्स रिपोर्ट में, अटेंडेंस समरी में, और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग में। तो आज मैंने आपको केपीआई बॉक्सेस भी बता दिए, चार्ट्स भी बता दिया, क्लीन लेआउट्स भी हमारा हो गया, और डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब आप एक्सेल बिगिनर नहीं, रिपोर्टर क्रिएटर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ऑफिस फाइल मैनेजमेंट टिप्स, एक्सेल वर्क फ्लो। तो आई होप मेरी वीडियोस आपको समझ में आ रही होंगी, और जो मेरे चैनल्स पर नए हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहें। और बेल आइकन्स को जरूर दबाएं ताकि आपको डेली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।